नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक एंड एजुकेशन चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी लोगों से हम बात करते हैं कि इस वीडियो हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि AKTU का जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर के और बीटेक भी फार्मा के थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट है, और MBA कोर्सेज के भी जो है फर्स्ट ईयर के जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट है, जो कि 22 मार्च 2022 से प्रस्तावित थे, जो कि आज की डेट 23 है। तो कल से आप लोग का एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इन कुछ दिनों में मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। तो जब तक आप लोग का एग्जामिनेशन चलता रहेगा तब तक मैं कोशिश करूंगा कि हर साल का जो क्वेश्चन पेपर है हर कोर्सेज का मैं अपने इस वीडियो में लाता रहूँगा। तो आज के दिन मैंने MBA कोर्स के एक सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँ, जिसकी मदद से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं किस बेस पे आप लोग का क्वेश्चन पेपर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग का ये 2019-20 सेशन का, जो कि आप लोग का जो सब्जेक्ट है ये आप लोग का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो पेपर है ये है क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि KMB जो कि लेटेस्ट जो चल रहा है इस टाइम जो कोड चल रहा है KMB KMT 105 का जो है ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये पढ़ के बताते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है, मतलब किन किन तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन में पूछा गया है कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फिर आप लोगों से पूछा गया कि व्हाट इज ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। फिर आप लोगों से पूछा गया डिफरेंस बिटवीन टीम एंड ग्रुप। और फिर आप लोगों से पूछा गया एक्सप्लेन द टर्म MBTT। फिर आप लोगों से पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोटिवेशन, डिफाइन परसेप्शन। फिर आप लोगों से पूछा गया डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। देखिए, मैनेजर क्या होता है और लीडर क्या होता है। देखिए, मैनेजर एक तरह का होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, जैसे आप बैंक में गए तो बैंक में क्या है, बैंक में जो सबसे बड़ी पोस्ट रहती है वो मैनेजर की रहती है। और लीडर क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं चुनाव हुआ तो चुनाव में जैसे आप लोग मान लीजिए काशी विद्यापीठ में इस टाइम चुनाव है, तो चुनाव में जो है चुनाव लड़ा, उसने जीता तो उसने एक पद पा लिया, मान लीजिए उपाध्यक्ष का पा गया, अध्यक्ष का पा गया। तो उस तरह के लोग लीडर होते हैं। जैसे आप लोग के 10 की कोई ग्रुप है, 10 के ग्रुप में कोई एक आदमी को आपने लीडर बना दिया या किसी चुनाव के थ्रू वो लीडर बन गया, तो लीडर वो कुछ टाइम तक रहता है। लेकिन मैनेजर क्या है कि भाई देखिए, मैनेजर की पोस्ट होती है वो एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है, टॉप मोस्ट की पोस्ट होती है बैंक में। और मैनेजर जल्दी हटता नहीं है, उसका जो जब तक उसकी एज नहीं हो जाती तब तक वो अपनी पोस्ट से नहीं हटता, जब तक RBI न चाहे। तो इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मैनेजर जो है एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है, लीडर क्या होता है एक चुनाव या फिर किसी ग्रुप की मदद से वो आगे आता है, लेकिन कुछ टाइम तक रहता है, 10 साल 5 साल बाद उसको हटा दिया जाता है, लीडर चेंज होता रहता है। लेकिन मैनेजर जो है वो एक ही रहता है। बैंक चेंज करती रहती है, बैंक को चेंज करता है, लेकिन जो मैनेजर की पोस्ट पाता है वो मैनेजर ही रहता है आगे जाके। आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बुक कैरी कर रहे होंगे तो आप इसको बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। आपसे लगता है मुझे कि मैं था, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट अ लीडर आर बोर्न नॉट मेड। फिर आप लोगों से पूछा गया चेंज इन द ओनली थिंग विच इज कंसर्न्ड, एक्सप्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये तो आप लोग का सेक्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। हाउ डज द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग OB, एक्सप्लेन विद बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल्स। फिर पूछा गया आप लोगों से कि अप्लाई जोहरी विंडो टू इम्प्रूव टीम वर्क एमंग एम्प्लॉइज एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। फिर पूछा परसेप्शन है डिफरेंट कंडीशंस फ्रॉम डिफरेंट पीपल, एक्सप्लेन ऑल द स्टेजेस ऑफ टुकमैन मॉडल ऑफ द टीम डेवलपमेंट। फिर पूछा गया एक्सप्लेन कट लिव्स 3 स्टेप चेंज मॉडल इन डिटेल। फिर आप लोगों से सेक्शन C में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, एक्सप्लेन सोशल लर्निंग थ्योरी इन डिटेल्स। फिर आप लोगों से पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन द रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट। फिर आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुप, व्हाई पीपल फ्रॉम ग्रुप, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप।
फिर पूछा गया व्हाट इज द ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन इन अ ग्रुप इन डिटेल। देखिए ग्रुप क्या होता है, देखिए मुझे इसके बारे में टाइप्स तो नहीं पता, बट ग्रुप का जो सिंपल मीनिंग होता है, सिंपल मीनिंग ये होता है कि कोई कंपनी होती है तो किसी कंपनी में अगर आप लोग किसी कंपनी में अगर आप अच्छी पोस्ट पे गए हैं या फिर किसी भी पोस्ट में है तो वहाँ पे कंपनी जो है वो ग्रुप बांध देती है कि मतलब जैसे प्रेजेंटेशन देना हुआ तो कंपनी का जो हेड रहेगा, एचआर रहेगा या फिर जो भी इस कंपनी का हेड रहता है जो आपसे अपर पोस्ट पे रहता है, जो सारे काम देखता है, वो आप लोग को एक टास्क देता है। जो ग्रुप रहते हैं 4 लोग का ग्रुप, 5 लोग का ग्रुप, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है तो 4 या 5 लोग का ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप के थ्रू आप लोग का काम करा जाता है। मतलब मान लीजिए कंपनी में आप लोग कोई प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन एक आदमी ही देगा, बट क्या होता है कि उसमें भी कंपनीज ने ग्रुप बना दिए होते हैं कि हाँ भाई ये ग्रुप ये काम पे इस वर्क पे काम करेगा, दूसरी कंपनी इस टॉपिक पे काम करेगी। तो ये चीज होता है ग्रुप की, मतलब बहुत सारे लोगों को जो मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं, मतलब कि मेनी पीपल्स आर मतलब आप लोग मतलब बहुत सारे जो आदमी होते हैं, जैसे मान लीजिए 4 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, तो वो एक साथ आ जाते हैं और किसी एक टॉपिक पे काम करते हैं, तो उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, सिंपली जानते हैं 10 लोग का ग्रुप बन गया तो 10 लोग बन गए तो उसको ग्रुप बना दिया। तो ग्रुप मतलब ग्रुप में काम जो होता है बहुत ही ईजी हो जाता है। मतलब आप अगर अकेले कोई काम करना चाहते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, ग्रुप में करते तो वही टाइम कम लगता है। कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लेगा, कोई प्रेजेंटेशन मतलब कोई बना लेगा, कोई तैयार कर लेगा, कोई कंटेंट देख लेगा, तो इस तरह से बनते हैं ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज द ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन इन ग्रुप इन डिटेल्स। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया था। चलिए पचवा पढ़ते हैं हम लोग। तो पचवा में लिखा हुआ है डिस्कस कंटेम्पोररी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन इन डिटेल्स एंड एक्सप्लेन डिटेल ऑफ जजमेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीडरशिप, एक्सप्लेन पाथ कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीडरशिप, एक्सप्लेन पाथ गोल द थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लीडर आर कैन बी मेड एज अ situation, elaborate and exemplify your opinion with special reference to the leader situation model। फिर आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन पूछा गया कि Kuttal has suggested 8-step model to implement changes, outline these steps and highlight their importance with reference to any change effect you are aware of in Indian organization। फिर पूछा गया इन इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई आर व्हाई नॉट। तो यही दोस्तों क्वेश्चन पेपर आया था आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर 2019-20 के सेशन में जो ये क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं। देखिए क्या है कि आप सभी लोग एमबीए कोर्सेज में जो भी इस में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन लोग का एग्जामिनेशन है, तो एमबीए कोर्सेज सारे सब्जेक्ट आप लोग के आसान से, बस आप लोग को अकाउंटिंग थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है कि कॉमर्स के जो कॉमर्स पढ़ा होगा, जो 10th में कॉमर्स लिया होगा या फिर 12th में कॉमर्स लिया होगा या फिर बीकॉम किया होगा, तो उसके लिए बहुत ही ईजी एमबीए करना। बाकी कोर्सेज की बात की जाए तो आप लोग को थोड़ा अकाउंटिंग्स में थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स में ही ज़्यादातर केसेस में बैक लगती है। बाकी कोर्सेज आसान है। बाकी तो अगर आप मार्केटिंग से कर रहे हैं या फिर एचआर से कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, बस अकाउंटिंग से आप लोग को देखना होता है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। एमबीए में ज़्यादातर जल्दी बैक नहीं लगती, क्योंकि आप लोग मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स करके आए हैं, तो उतना आप लोग को आइडिया रहता है, आप लोग इतने जानकार रहते हैं कि आप लोग बड़ी आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा, और अगर इस रिलेटेड कोई भी आप लोग को डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कंटेंट भी मुझे बताया कीजिए कि आप लोगों को अगले किस सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है, किस ईयर का आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके रिगार्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप सभी लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।